प्लीज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कमेंट जरूर किया करिए, शेयर जरूर किया करिए, लाइक जरूर किया करिए। हे एवरीवन, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग एएमयू स्टूडियोज के एपिसोड। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि एवरी वीक मैं आपके लिए एक एपिसोड लेकर आता रहूंगा जिसमें आपको सीखने को और समझने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इसका पहला एपिसोड ये है। आज है जून की 15 तारीख और आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड कर रहा हूं टॉप 5 माइक्रोफोन्स फॉर वॉइस ओवर्स। देखिए, वॉइस ओवर क्या? वॉइस ओवर का मतलब यह है कि जिसमें हम लोग अपनी आवाज को इन्वॉल्व करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो मिडी के थ्रू होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो यूएसबी के थ्रू होती हैं। जैसे कि अगर हम सिंथेसाइजर को यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग कीबोर्ड को यूज करते हैं, कीबोर्ड वाला टाइपिंग वाला कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड और पियानो वाला कीबोर्ड, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सारा आज की डेट में यूएसबी या मिडी के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन माइक्रोफोन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें ह्यूमन वॉइस आपको रिकॉर्ड करनी होती है और इसमें एक अच्छे माइक्रोफोन की जरूरत जरूर पड़ती है। तो देखिए, जो माइक्रोफोन्स मैं आपको बताने वाला हूं वो सस्ते बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जगहों पे मुझे बोला जाता है, सर 1000 रुपए में बेस्ट माइक्रोफोन बता दीजिए, 2000 रुपए में बेस्ट माइक्रोफोन बता दीजिए। तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, ये 1-2 हजार रुपए वाले बेस्ट माइक्रोफोन्स एक तो होते नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, इस जो मेरी फेहरिस्त है, जो मेरी लिस्ट है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 5 माइक्रोफोन्स है, जिसमें से 2 डायनेमिक माइक्रोफोन्स हैं और 3 कंडेंसर माइक्रोफोन है। डायनेमिक और कंडेंसर के बीच का एक डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, डायनेमिक एक फ्रीक्वेंसी है, वैसे ही कंडेंसर भी एक फ्रीक्वेंसी है। स्टूडियो के अंदर जितनी भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, कि जैसे कि आपने मेरे पास देखे होंगे कि मेरे पास में कंडेंसर के 3 माइक्रोफोन्स हैं, रोड का NT1, नॉयमन का TLM 102 और नॉयमन का TLM 103। और ये जो माइक्रोफोन है इस वक्त जो जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये रोड का प्रोकास्टर माइक्रोफोन है। ये डायनेमिक माइक्रोफोन है। डायनेमिक माइक्रोफोन्स को किसी भी तरह के 48 वॉट की या किसी भी तरह की सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। कंडेंसर माइक्रोफोन्स को यूज करने के लिए सप्लाई की जरूरत होती है। डायनेमिक माइक्रोफोन्स को हम लोग आउटडोर में यूज कर सकते हैं। इसकी जो ग्रैबिंग पावर होती है, इसकी जो गेन की जो पावर होती है, वो काफी कम होती है। जो हम लोगों को अगर कंडेंसर माइक्रोफोन्स में जो फ्रीक्वेंसी पर हम लोग अगर 50% पे दे रहे हैं, तो इसको देना पड़ता है 70-75%। लेकिन कंडेंसर माइक्रोफोन्स को हम लोग आउटडोर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो ग्रैब करने की जो ताकत होती है और जो एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है, जिसमें हम लोग आउटडोर कोशिश करते हैं कि वो माइक्रोफोन्स ना लगे तो बेहतर होगी। लेकिन डायनेमिक माइक्रोफोन्स को हम लोग आउटडोर में, एक्चुअली डायनेमिक माइक्रोफोन्स सबसे पहली सप्लाई बनी थी जो कि माइक्रोफोन्स में आई थी। फिर उसके बाद रिबन, फिर ट्यूब, फिर उसके बाद में अलग अलग तरह के माइक्रोफोन्स आते हैं जो आपके यूज के नहीं। आज जो मैं आपको बताऊंगा ये 5 माइक्रोफोन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, वॉइस क्या, ढोलक की भी अपनी एक वॉइस होती है, हारमोनियम की भी अपनी एक वॉइस होती है, तबले की भी अपनी एक वॉइस होती है, संतूर की भी अपनी एक वॉइस होती है। जितनी भी चीजें मैनुअल बजाई जा सकती हैं, मैनुअली जितनी भी चीजें, जैसे ढोलक आप देखते होंगे दोनों हाथों से बजता है, वो उसको मैकेनिकल हम लोग बजा नहीं सकते। तबला मैकेनिकल नहीं बजा सकते। हारमोनियम जो बाजा होता है उसको मैकेनिकल नहीं बजा सकते, उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग। और उसके बाद माइक्रोफोन का काम क्या होता है, एनालॉग की चीजों को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। वैसे हमारे जो एक मुंह का जो साउंड होता है वो भी हमारा एक एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के काम आता है। दैट्स इट। इसके अलावा माइक्रोफोन का और कोई काम नहीं हो। डिजिटल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे इस वक्त अभी आप देख रहे हैं कि वेव बन रही है, वेवलेंथ बन रही है। तो वेवलेंथ क्या होता है कि वो आपकी वॉइस को प्रिंट कर देता है डिजिटली पढ़ने के लिए। अब ये मैनुअल और एनालॉग या डिजिटल, इनके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। देखिए, महंगे माइक्रोफोन और सस्ते माइक्रोफोन में डिफरेंस क्या होता है, इसके अंदर की जो वायरिंग होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ माइक्रोफोन्स ऐसे हैं जैसे कि U87 हो गया या और ट्यूब माइक्रोफोन्स हो गए, उनके अंदर की जो वायरिंग होती है वो गोल्ड के वायर से होती है। और गोल्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही रूट को ट्रैवल करने का, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करने का बहुत एक अच्छा सोर्स होता है, जिसको हम लोग मानते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बात बताऊं। देखिए, क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने 2000 रुपए का माइक्रोफोन ले लिया, तो डेफिनेटली आप अटक के रह जाएंगे सिर्फ यूट्यूब तक रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन जब आपको रेडियो पे रिकॉर्ड करना होगा, जब आपको फिल्म्स के लिए रिकॉर्ड करना होगा, जब आपको अच्छे सिस्टम के लिए रिकॉर्ड करना होगा जहां पे आपकी वॉइस वो निकल के आए जो आपकी वॉइस है, ना कि उस वॉइस को शार्प कर दे, ना कि उस वॉइस को आपको जबरदस्ती के लिए उसमें कलर डाल दे। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आपके पास में बजट है तो एक अच्छा माइक्रोफोन लीजिए, क्योंकि अच्छा माइक्रोफोन लेने से आपकी वॉइस की जो इंटेंसिटी है, जो आपकी वॉइस की ओरिजिनलिटी है, वो प्रॉपर निकल के आएगी और आपका खुद का मोरल डाउन नहीं होगा कि यार मेरी आवाज तो अजीब सी सुनाई दे रही, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला
माइक्रोफोन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कंडेंसर माइक्रोफोन है। ये रोड का NT1 माइक्रोफोन है। ये पिछले 10 सालों से नंबर 1 पे इस प्राइस पॉइंट पे, जो तकरीबन 18 से 20 हजार रुपए का प्राइस पॉइंट है, उस पे नंबर 1 बना हुआ है। मैं सबको रेकमेंड करूंगा, अगर आपके पास बजट ठीक ठाक है तो आप रोड का NT1 माइक्रोफोन डेफिनेटली ले सकते हैं, आग बंद करके ले सकते हैं। बहुत अच्छा माइक्रोफोन है और ये कंडेंसर की कैटेगरी में आता है। और दूसरे नंबर का जो माइक्रोफोन है वो मैं हमेशा से कहता चला आ रहा हूं कि डायनेमिक माइक्रोफोन्स में श्योर का SM58 माइक्रोफोन बेस्ट माइक्रोफोन है। इससे अच्छा माइक्रोफोन फिलहाल तो अभी नहीं बना है। और ये मैं अपने पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूं कि अगर आपके एरिया के आसपास शोर ज्यादा है, ट्रैफिक का शोर है, हॉर्न का शोर है, कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय बोल रही है या लोग ज्यादा हैं, तो आप वहां पे डायनेमिक माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं श्योर का SM58। और ये भी तकरीबन आपको तकरीबन मैं यूं कहूं कि 9,000 से 10,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये माइक्रोफोन अगर आप ले लेंगे, ये जितने भी माइक्रोफोन्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आने वाले 10 सालों के आगे की भी फ्रीक्वेंसी है। एक बार माइक्रोफोन अगर आपने रोड का NT1 ले लिया या श्योर का SM58 ले लिया, निश्चिंत हो जाइए आने वाले 10 सालों के लिए कि इस फ्रीक्वेंसी को फिलहाल कोई बीट नहीं कर पाएगा इस प्राइस पॉइंट में। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आ जाता है, मैं आपको बात बताऊं तो नॉयमन का TLM-102। ये वोकल को जबरदस्त रिकॉर्ड करता है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें वोकल की जो इंटेंसिटी है, जो आपका बैरिटोन है, जो आपकी आवाज का निचला स्तर है, जो एक लोअर सप्तक है, उसको क्या गजब कर रिकॉर्ड करता है। तो आग बंद करके भी आप लोग नॉयमन का TLM-102 ट्रांसफॉर्मर लेस माइक्रोफोन, इसका पूरा फुल फॉर्म है TLM का, ये आप ले सकते हैं। आज के डेट में ये माइक्रोफोन आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। अभी 1-1.5 साल पहले तक ये माइक्रोफोन 38,000 से 40,000 रुपए का था, लेकिन आपको मार्केट में ये तकरीबन 52,000 से 55,000 रुपए के बीच में मिलेगा। लेकिन दी बेस्ट माइक्रोफोन है इस प्राइस पॉइंट पे, इससे अच्छा माइक्रोफोन कोई नहीं। चौथे नंबर का अगर मैं आपको माइक्रोफोन के बारे में बताऊं तो ये है श्योर का SM7B। ये तकरीबन आपको 38,000 से 42,000 रुपए तक के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा, लेकिन एक बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है। इसको ज्यादातर पॉडकास्ट करने वाले लोग यूज करते हैं। बहुत अच्छा माइक्रोफोन है, मैंने भी यूज किया है। मेरे पास है नहीं, लेकिन दूसरी जगह पे मैंने इसको यूज किया है। लेकिन आग बंद करके अगर मेरे रिकमेंडेशन पे आप चलेंगे तो श्योर का SM7B आप ले सकते हैं। 38,000 से 40,000 रुपए के बीच में आ जाता है। और अब जो मैं आपको माइक्रोफोन के बारे में बताना चाहूंगा वो है नॉयमन का TLM-103। एक लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन है और इसका प्राइस पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है, तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास का माइक्रोफोन आता है। लेकिन ये माइक्रोफोन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आने वाले अगर वक्त में आपको कमर्शियली तौर पे काम करना है, अगर आपको फिल्म, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, इन सारी चीजों के लिए काम करना है और एक सिंगल आपको माइक्रोफोन चाहिए, तो आप नॉयमन का TLM-103 माइक्रोफोन ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए भी गजब का माइक्रोफोन है। एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए इस प्राइस पॉइंट पे इससे अच्छा माइक्रोफोन कोई नहीं आता है। नॉयमन कंपनी का है और इसके अंदर का जो ट्यूब है वो नॉयमन के ही एक माइक्रोफोन आता है U87, जो अपने आप में माइक्रोफोन का अमिताभ बच्चन है। आप बिल्कुल ले सकते हैं। तकरीबन इस वक्त जो प्राइस पॉइंट है वो 90,000 रुपए या 85,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे आएगा। तो ये जितने भी माइक्रोफोन मैंने आपको बताए हैं, ये मैं क्यों आपको इतने महंगे माइक्रोफोन्स के बारे में बता रहा हूँ। वैसे मैं सस्ते माइक्रोफोन के बारे में भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको माइक्रोफोन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही आपका ये साउंड किसी एक अच्छे स्टूडियो में जाएगा, किसी ऐसी जगह पे जाएगा जहां पे मिक्स एंड मास्टर करने की नौबत आएगी, जब फिल्म में डाला जाएगा, रेडियो में डाला जाएगा, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं लेकिन आपका माइक्रोफोन अच्छा नहीं है और वो आपकी इस आवाज को साथ नहीं दे रहा है, तो आपका काम नहीं बनेगा। तो फिलहाल जो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि ये जो माइक्रोफोन्स हैं ये महंगे जरूर हैं, लेकिन आने वाले 10 सालों के लिए दी बेस्ट माइक्रोफोन्स हैं फॉर वोकल्स। इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं वोकल्स की बात कर रहा हूं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हर वीक में ऐसी टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर आपने देखा है मेरे चैनल को, अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब का बटन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी अच्छे बेहतर टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना सकूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं ऑडियो वीडियो से रिलेटेड। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, अगली दफा किसी और टॉपिक के साथ, उस टॉपिक के साथ में जिस पे कमेंट सबसे ज्यादा आएंगे, मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। हो सकता है प्रैक्टिकल करते बनाऊं, हो सकता है कि इस तरीके से बनाऊं जैसे कि मैं अभी बना रहा हूं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज।